फेमस है। इन्हीं शानदार जगहों में से एक है नारगढ़ किला, जो अरावली की ऊंची पहाड़ियों पर शान से खड़ा है। ये किला शहर के गौरवशाली इतिहास और आर्किटेक्चर की एक शानदार कहानी कहता है। नारगढ़ नाम का सीधा मतलब है बागों का घर, जो इस जगह की वाइल्ड और नेचुरल ब्यूटी को बताता है। ये किला सिर्फ एक मिलिट्री बेस नहीं था, बल्कि एक शाही घर और शिकारगाह भी था, जिसने जयपुर के महाराजाओं की लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जयपुर सिटी सेंटर से लगभग 6 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में है नारगढ़ फोर्ट। किले के अंदर आने के लिए दो रास्ते हैं, जिनमें से ये रास्ता वॉकिंग के लिए है। अगर आप पैदल चलकर किले तक आते हैं, 3 से 4 किलोमीटर तक चलकर आना होगा। वहीं सेकंड वाले रास्ते में आप रिक्शा से या अपनी कार लेकर ऊपर तक आ सकते हैं। किले में एंट्री टिकट की बात करें तो 52 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री चार्जेस है। वहीं स्टूडेंट्स के लिए 26 रुपीज़ ही है। नारगढ़ फोर्ट अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और शानदार व्यूज के लिए जाना जाता है। जयगढ़ किले से एक कनेक्टिव दीवार से जुड़ा हुआ नारगढ़ किला आमेर और जयपुर की राजधानी को प्रोटेक्ट करने में एक इम्पोर्टेंट रोल इसने निभाया है। इस किले को महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड ने 1734 में बनवाना शुरू किया था, जो खुद जयपुर के फाउंडर भी थे। इसका मेन मकसद जयपुर की सिक्योरिटी को मजबूत करना था। ये किला सिर्फ एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि आर्ट और आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन एग्जाम्पल भी है, जिसमें राजपूत, मुगल और यूरोपियन स्टाइल का मिक्सचर देखने को मिलता है। नारगढ़ किले का इतिहास जयपुर रियासत में बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड ने जब इस किले का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था, उस टाइम मराठा पावर बढ़ रही थी और वे राजस्थान में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे। जयपुर की नई बनी राजधानी को सेफ रखने के लिए नारगढ़ को बनाना जरूरी था। ये किला अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटियों में से एक पर था, जिससे दुश्मनों पर एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता था। नारगढ़ का नाम नार सिंह भूमिया नाम के एक राठौड़ राजकुमार के नाम पर पड़ा है, जिनकी आत्मा इस जगह पर भटकती थी और किले के कंस्ट्रक्शन में रुकावट डालती थी। कहानियों के मुताबिक जब भी किले का कंस्ट्रक्शन शुरू होता था, तो दीवारें अजीब तरह से गिर जाती थी। आखिर में एक तांत्रिक ने सजेस्ट किया कि राजकुमार नार सिंह भूमिया के सम्मान में एक मंदिर बनाया जाए और किले का नाम उनके नाम पर रखा जाए। तब राजकुमार के सम्मान में एक छोटा मंदिर किले के अंदर बनवाया था, और ऐसा माना जाता है कि उनकी आत्मा को शांत करने के बाद ही किले का कंस्ट्रक्शन सक्सेसफुली पूरा हुआ था। ये स्टोरी किले को एक मिस्टीरियस और स्पिरिचुअल टच देती है। भले ही नारगढ़ फोर्ट का ओरिजिनल स्ट्रक्चर सवाई जयसिंह सेकंड ने बनवाया था, लेकिन नारगढ़ में बाद के राजाओं ने काफ़ी कुछ ऐड किया और चेंज किया। 19वीं शताब्दी में खासकर महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड और महाराजा सवाई माधो सिंह सेकंड के टाइम में किले का बड़े पैमाने पर रेनोवेशन और एक्सपेंशन हुआ था। फिर महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड ने किले में कई रेसिडेंशियल रूम्स और वॉल पेंटिंग्स बनवाई थी। उनके टाइम में ये किला ब्रिटिश रेजिडेंस और यूरोपियन विजिटर्स के लिए एक शाही गेस्ट हाउस के तौर पर यूज होता था। महाराजा सवाई माधो सिंह सेकंड ने किले में सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स में से एक माधवेंद्र भवन बनवाया था। ये एक बहुत बड़ा और खूबसूरत महल है, जिसमें महाराजा और उनकी 9 रानियों के लिए 9 एक जैसे अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। ये भवन अपने सिमेट्रिकल डिजाइन और कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। नारगढ़ किले ने कई हिस्टोरिकल इवेंट्स देखे हैं। 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान जब ब्रिटिश ऑफिसर्स की जान को खतरा था, तो जयपुर के महाराजा ने उन्हें नारगढ़ किले में शेल्टर दिया था, जिससे उनकी सिक्योरिटी पक्की हुई थी। ये जयपुर रियासत और ब्रिटिश राज के बीच अच्छे संबंधों का एक एग्जाम्पल था। किले पर कभी कोई बड़ा हमला नहीं हुआ और इसका मेन यूज एक सेफ रिट्रीट और शिकारगाह के तौर पर रहा। नारगढ़ किले का आर्किटेक्चर राजपूत और मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल्स का एक बेहतरीन मिक्सचर है, जिसमें ब्रिटिश इन्फ्लुएंस भी दिखते हैं। खासकर